वेस्ट एशिया में तनाव पहले से ही चरम पर है और अब समुद्री सुरक्षा पर एक नया बड़ा संकट उभर आया है। बुधवार को ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी ने दो अंतर्राष्ट्रीय जहाज़ों पर हमला करके उन्हें कब्जे में ले लिया है। इन दोनों जहाज़ों को ईरान ले जाया गया है। इनमें से एक जहाज़ भारत आ रहा था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी दीक्षित और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज इस वीडियो में हम पूरी घटना को विस्तार से समझेंगे। भारत पर इसका क्या असर हो सकता है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मुद्दे पर क्या कहा है। दोस्तों, बुधवार को आईआरजीसी ने दो जहाज़ों को निशाना बनाया। पहला जहाज़ है एमएससी फ्रांचेस्का, जिस पर पनामा का झंडा लगा हुआ है। दूसरा जहाज़ है एपिडोमिस, जिस पर लाइबेरिया का झंडा है। ये दोनों जहाज एमएससी कंपनी से जुड़े हैं। खास बात यह है कि एपिडोमिस दुबई से गुजरात की मुद्रा पोर्ट की ओर जा रहा था। आईआरजीसी ने इस पर हमला किया और दोनों जहाज़ों को कब्जे में लेकर ईरानी तट की ओर ले गया। अभी दोनों जहाज ईरानी जल क्षेत्र में हैं और वहां उनके कार्गो, दस्तावेजों और रिकॉर्ड की जांच चल रही है। ईरान की नौसेना ने बयान जारी कर कहा है कि ये दोनों जहाज बिना ज़रूरी मंजूरी के ऑपरेट किए जा रहे थे। उन्होंने नेविगेशन सिस्टम में हेरफेर किया, जिससे समुद्री सुरक्षा को खतरा पैदा हो रहा था। इसी वजह से आईआरजीसी नौसेना ने इन्हें जब्त कर लिया है। दोस्तों, ये घटना भारत के लिए काफ़ी चिंता का विषय है, क्योंकि एपिडोमिस सीधा मुद्रा पोर्ट आ रहा था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। यहाँ से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। भारत अपनी ऊर्जा ज़रूरतों का बड़ा हिस्सा इसी रूट से इंपोर्ट करता है। अगर ये तनाव बढ़ा तो तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं और वैश्विक सप्लाई चेन भी प्रभावित हो सकती है। आईआरजीसी ने आगे चेतावनी दी है कि अगर ईरान के बुनियादी ढांचे पर हमला किया गया तो वेस्ट एशिया में अमेरिकी स्वामित्व वाले जितने भी तेल के कुएं हैं उन्हें तबाह कर दिया जाएगा। ईरान ने साफ कहा है कि वो अमेरिकी तेल कंपनियों पर चुन चुनकर हमला करेगा। इससे पहले भी हॉर्मुज के पास ईरानी जल क्षेत्र में 3 जहाज़ों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमला करने से पहले आईआरजीसी से जुड़े गनबोट ने बिना किसी चेतावनी या रेडियो कम्युनिकेशन के बिना गोलियां चलानी शुरू कर दी थीं। ये घटनाएं वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव को साफ दिखा रही हैं। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मुद्दे पर महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अभी हालात जैसे हैं उसमें भारत सीधे मध्यस्थता नहीं कर रहा है, लेकिन भविष्य में इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने अपनी तरफ से कोशिश की है। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों पक्षों से युद्ध समाप्त करने की अपील की है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मुद्दे पर महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अभी हालात जैसे हैं उसमें भारत सीधे मध्यस्थता नहीं कर रहा है, लेकिन भविष्य में इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने अपनी तरफ से कोशिश की है। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों पक्षों से युद्ध समाप्त करने की अपील भी की है। हर चीज़ का एक सही समय होता है। हो सकता है आगे चलकर वो समय आए जब भारत अपनी भूमिका निभाए और उसमें सफलता भी मिले। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि भारत की कूटनीति हमेशा संतुलित रही है। प्रधानमंत्री मोदी का नजरिया बातचीत और शांति पर आधारित है। भारत लगातार यही चाहता है कि जंग खत्म हो और शांति कायम हो। दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा न सिर्फ क्षेत्रीय बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत जरूरी है। भारत जैसे देश के लिए जो ऊर्जा इंपोर्ट पर निर्भर है, ऐसे में सतर्क रहना बेहद जरूरी है। क्या भारत भविष्य में यूएस और ईरान के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है? क्या ये तनाव और बढ़ेगा या शांति की कोई राह निकलेगी? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।